वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में, प्लस साथ में डिस्कस करेंगे अभी रिसेंट में फ्यूचर फॉर द समिट जो है वो इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, जिसको एड्रेस किया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। और हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो कौन कौन से जो है वो इनिशिएटिव्स या एजेंडाज़ को जो है वो हाईलाइट किया कि इनमें जो है वो अब रिफॉर्म्स चाहिए, या फिर उन्होंने बताया कि डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स जो है वो उठा सकते हैं। ये सभी हम डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा कि रिफॉर्म्स जो है वो हमें अभी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस या ग्लोबल जो इंस्टीट्यूशंस है उसमें जो है वो अभी रिफॉर्म्स चाहिए, ताकि हम जो है वो डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकें। यानी कि रिफॉर्म्स किस तरह से, फॉर एग्जांपल लाइक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, अभी उसमें परमानेंट 5 मेंबर्स है, लेकिन अब जिस तरह से अदर कंट्रीज़ भी जो है वो राइज कर रही है, जैसे फॉर एग्जांपल G4 कंट्रीज़ जो कि प्रबल अपने आप को दावेदार मानती है परमानेंट सीट के लिए, तो अब वो भी डेवलपिंग स्टेज में पहुंच रही है। तो इसलिए जो है वो परमानेंट की जो आपका P5 है उसको जो है वो आप जो है वो इंक्रीज़ करना चाहिए, ऐसा जो है वो यहाँ पर सबसे पहले हाईलाइट किया गया। सेकंड बात जो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने रखी वो ये कि सक्सेस ऑफ द ह्यूमैनिटी इज लाइज इन आर कलेक्टिव स्ट्रेंथ, नॉट इन द बैटल फील्ड। और यहाँ पर इस तरह से बैटल फील्ड को हाईलाइट करने का मतलब क्या हो गया कि एक तो हो गई गाज़ा वार कि लड़ाई से कुछ नहीं मिलेगा। सेकंड, जो यूक्रेन और जो रशिया के बीच में जो लड़ाई अभी चल रही है, बोथ जो कंट्रीज़ जो दो आपस में जो है वो बॉर्डर क्लैशेस उनके बीच में इश्यूज चल रहे हैं, उनको यहाँ पर कहा है कि हमें जो है वो इनडायरेक्टली यहाँ पर लिंक करता है ये कि हमें अगर ह्यूमैनिटी को, ह्यूमन वैल्यूज़ को, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना है तो उसके लिए हमें कलेक्टिव स्ट्रेंथ की तरफ फोकस करना पड़ेगा, ना कि बैटल फील्ड की तरफ, इन्होंने हाईलाइट किया। और प्लस साथ में ये भी कहा है कि अगर ग्लोबल पीस एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना है तो उसके लिए जो है वो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि अभी नाटो कहीं ना कहीं यूक्रेन के साथ जो रशिया की जो लड़ाई है वो नाटो की मेंबरशिप को लेकर है, कि जो है वो यूक्रेन न्यूट्रल रहेगा और वो जो है वो नाटो को नहीं ज्वाइन करेगा। तो दैट मीन्स इससे क्या क्लियर होता है कि हमें रिफॉर्म्स चाहिए, हमें ऐसी ग्रुपिंग को रोकना पड़ेगा जो कि एक दूसरे के अगेंस्ट जा रही है। और हमारे पास इसका पास्ट में बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी है, हमने 2 वर्ल्ड वॉर्स को फेस किया है इन ग्रुपिंग की वजह से ही। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और जिसको यहाँ पर जो है वो इनडायरेक्टली जो है वो हाईलाइट किया जा सकता है, या हम इसको अपने मेंस आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने कहा यहाँ पर कि जो ये रिफॉर्म्स का जो शुरुआत है, मतलब इसकी शुरुआत जो है वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ था G20 का 2023 में, जिसमें जो है वो परमानेंट मेंबरशिप जो है वो अफ्रीकन यूनियन को दी है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो अफ्रीकन यूनियन है उसमें कितने टोटल मेंबर्स हैं, और अभी जो 2024 का जो समिट है वो कहाँ पर हो रहा है, उसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर भारत ने ये कहा कि भारत मतलब यानी कि भारत को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ये कहा कि यूनाइटेड नेशंस को जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल में भी अब रिफॉर्म्स करने चाहिए, और उसमें भी जो है वो हमें रिप्रेजेंटेशन अब इस तरह से देनी चाहिए कि अफ्रीकन रीजन से भी हो इंक्लूड परमानेंट मेंबर जो है वो, और एशिया से भी परमानेंट मेंबर हो, इंक्लूडिंग चाइना तो है ही है बट अभी और जैसे भारत राइज कर रहा है, जापान राइज कर रहा है, ब्राज़ील और जर्मनी, तो ये चार जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट G4 नेशंस हैं। इसमें से भी जो है वो आपकी भागीदारी जो है वो परमानेंट 5 में होनी चाहिए। और साथ में इन्होंने हाईलाइट किया कुछ इंपॉर्टेंट रिसेंट चैलेंजेस, जैसे सबसे पहले ग्लोबल सिक्योरिटी में पहले बात की जाती थी टेररिज्म की, मिलिटेंट एक्टिविटीज़ की, लेकिन अभी न्यू चैलेंजेस रेज हो रहे हैं जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन हो रही है। अभी साइबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, स्पेस डोमेन्स में जो है वो थ्रेड्स अभी रेज हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें साइबर थ्रेड्स, अब साइबर थ्रेड्स कुछ इस तरह से होते हैं कि एक कंट्री में बैठ के दूसरी कंट्री में आराम से जो है वो साइबर थ्रेड्स को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। अभी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन लड़ाई से तो नहीं मिलेगा, ये परस्पर आपस में बात कर कर ही जो है वो इसको एड्रेस किया जा सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, रिफॉर्म्स करना चाहिए,
और रिफॉर्म्स करने के बाद इंस्टीट्यूशंस में जो है वो, ताकि जो इस तरह के थ्रेड्स है लाइक साइबर सिक्योरिटी हो गया या बॉर्डर क्लैशेस हो गया या ड्रोन वॉरफेयर अब बहुत ज़्यादा शुरू हो गया है, जिस तरह से दिख रहा है यूक्रेन जो है वो अनमैन ड्रोन्स को जो है वो रशिया की तरफ, या रशिया जो है वो अनमैन ड्रोन जो है वो यूक्रेन पर अटैक कर रहा है। तो ये जो वॉरफेयर है या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह से जो है वो ग्रो कर रही है, तो इस केस में हमें क्या है कि एक अच्छे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रिफॉर्म्स प्लस कोलैबोरेशन चाहिए। इन सबको हाईलाइट किया है यहाँ पे नरेंद्र मोदी ने। प्लस साथ में जो इम्पॉर्टेंट है वो ये भी है कि जो आपका ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस है, अगर हमें उसे प्रमोट करना है तो उसके लिए हमें जो है वो एक यूनिटी और इंटीग्रिटी को भी जो है वो यहाँ पर जो है वो प्रमोशन करनी पड़ेगी। यानी कि ओवरऑल ब्रदरहुड, हारमोनी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अगर हमें अचीव करना है तो हमें उसके लिए एक हॉलिस्टिक अप्रोच चाहिए डिफरेंट मैनर्स में। सबसे पहले अगर हम बात करें, इसमें जो पहला स्टेप लिया जा सकता है वो रिफॉर्म्स का हो सकता है। रिफॉर्म्स के साथ हमें रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करना है। ये दो इंपॉर्टेंट टारगेट्स को जो हमें रखना है अगर हमें एक सस्टेनेबल जो है वो डेवलपमेंट को अचीव करना है बाय 2030। आई होप ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।